हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। बीपीएससी टीयर 3 को लेकर के सभी के दिलो दिमाग में टेंशन चल रही है एंड डेफिनेटली इस वजह से पढ़ाई करने में भी सभी को सर दर्द हो रहा है कि सर क्या होगा नहीं होगा। एक अलग ही लेवल पर जो टेंशन है ना वो चल रहा है। तो ये ऐसा भ्रम क्यों उत्पन्न हो रहा है कि क्या सर मार्च में एग्ज़ाम होगा, कि क्या सर अगस्त में एग्ज़ाम होगा। देखो, बीपीएससी की इतिहास अगर आप देखोगे खास करके टीचर्स को लेकर के, तो ये चीज़ तो क्लियर है कि बॉस बीपीएससी 1 से 1.5 महीने में एग्ज़ाम लेने में माहिर है। वो एग्ज़ाम ले सकती है 1 से 1.5 महीना में, कोई बड़ा चीज़ नहीं है उसके लिए। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो टीयर 1 रहा है, टीयर 2 रहा है, आप उसको देखोगे तो मुश्किल से 1 से 1.5 महीने का समय हमको दिया गया है एग्ज़ाम के लिए और एग्ज़ाम हो गया है राइट नाउ। क्या यहाँ पॉसिबल है कि आपका एग्ज़ाम मार्च में हो जाए? तो देखो, इसके लिए हमने ऑलरेडी आपको एक वीडियो हम लोगों ने कल ही अपलोड किया था राइट। 30 तारीख को, आज हो गया 31 तारीख, यानी कि जनवरी आपकी ख़त्म हो गई, कल से फरवरी स्टार्ट हो रही है। तो अगर बीपीएससी को एग्ज़ाम लेना है तो सबसे पहले तो नोटिफिकेशन जारी करनी होगी और ये आचार संहिता से पहले करनी होगी, क्योंकि बाद में वो नोटिफिकेशन जारी नहीं कर पाएंगे। तो पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर उनको नोटिफिकेशन देना है तो वो 15 तारीख तक दे दे और वो एग्ज़ाम भले ही मार्च में जा करके एंड में ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह की संभावनाएं हो सकती है। तो क्या बीपीएससी ऐसा करेगी? देखो, चांस तो है कि वो कर सकती है। जी हाँ, अगर आप आज की न्यूज़पेपर उठा के देख लो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे आपका दैनिक भास्कर हो, ठीक है, इस तरह के और भी आप प्रभात खबर में भी देखोगे तो आपको वहाँ पर दिखेगा कि हाँ सर, चांस तो है। लेकिन देखो, इससे होगा क्या अल्टीमेटली? आखिर देखो, ये असल में एक राजनीतिक पॉइंट पर चला गया है। असल में यहाँ पर आपकी जॉब तो है, आपका फ्यूचर तो है, बट कहीं ना कहीं ये राजनीतिक मुद्दा बन गया और राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू पर ये काम करने लगा है। अगर सरकार, पहली बात तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है। नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है कहने का मतलब ये हुआ कि जितने क्वालिफाई बच्चे कर पा रहे हैं, जितना उनको कट ऑफ वो दे रहे हैं, उसके कंपेयर में वो कम रिजल्ट ले रहे हैं और उससे कंपेयर में वो कम बच्चों को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर उन्हें नौकरी ही देनी है, ठीक है, तो भैया सिंपल सा सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल दो। बट नहीं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट ला नहीं रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? नई वैकेंसीज ला रहे हैं। अब नया एग्जाम अगर वो तुरंत ले लेते हैं, मार्च में ले लेते हैं, तो जो नए जो बिहार स्टेट के बच्चे फॉर्म भरे हैं वो तो रह जाएंगे एग्ज़ाम देने से। ठीक है, दूसरा चीज़, जो बच्चे अपियरिंग में हैं वो रह जाएंगे एग्ज़ाम देने से। ठीक है, तीसरी चीज़, चूँकि गवर्नमेंट बदल गई है, जो पार्टीज़ थी वो बदल गई हैं, तो इसीलिए पॉसिबिलिटीज़ हैं कि थोड़ा सा संशोधन भी हो सकता है। जो अभी तक के नोटिफिकेशंस थी, एलिजिबिलिटी कैटेगरीज वगैरह है, हो सकता है उसमें कुछ संशोधन देखने को मिले। हो सकता है जो अदर स्टेट्स के बच्चे फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए कुछ कैटेगरीज, कुछ परसेंटेज फिक्स कर दिया जाए। पॉसिबिलिटीज़ है, इन सब की संभावनाएँ हो सकती है। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि जो अभी बिहार स्टेट के बच्चे जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं मार्च में, हो सकता है कि उस फॉर्म में, जो भी बीपीएससी की फॉर्म आई, उसमें ये बोल दिया जाए कि वैसे बच्चे जो बिहार स्टेट में अपियरिंग है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको एस्टेट भी पास करना होगा अगर बीपीएससी में जॉब लेना है तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। बट ऐसे केस में दिक्कत क्या होगी कि आपको एस्टेट भी पढ़ना पड़ेगा, बीपीएससी भी पढ़ना पड़ेगा। मतलब सर में 1 महीने में दोनों चीज़ पढ़नी होगी, 1 महीने में दोनों पढ़ना होगा, तो भैया पूरी हैक्टिक होने वाली है। देखो, संभावनाएं हैं कि एग्ज़ाम हो सकता है, और ये चीज़ एग्जैक्टली कहना कि सर मार्च में एग्ज़ाम हो जाएगा, सर अगस्त में एग्ज़ाम हो जाएगा, मैं एग्जैक्टली अभी बोलूँ, मैं अभी भी कहीं पर श्योर नहीं हूँ। मुझे अभी भी लगता है कि अगस्त में होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बट मैंने कहा अगेन, बीपीएससी है भाई, कुछ भी कर सकती है, बिहार में कुछ भी हो सकता है। बिहार का कोई नया चीज़ नहीं है ये, ऑलरेडी हम लोगों ने टीयर 1 एंड टीयर 2 देख चुका है। ऑलरेडी अगर एग्जाम कैलेंडर की बात करूँ तो एग्जाम कैलेंडर में भी ये साफ साफ दिखता है कि भैया अगस्त में आपका एग्जाम होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे में आपको करना क्या? सबसे पहली चीज़, अगर आप एस्टेट क्वालिफाइड हैं तो आपको सिंपली ये करना है कि बीपीएससी के लिए, चाहे आइदर आपने अकाउंट्स चूज़ किया हो, आइदर आपने बीएसटी चूज़ किया हो, या ईपीएस चूज़ किया हो। देखो, अभी आप सब्जेक्ट चेंज मत करो, जो आपने पहले से पढ़ा होगा ना उसी को फिर से प्रॉपरली अच्छे से रिवीजन करो। जितना अच्छा रिवीजन कर सकते हो, जितनी अच्छे से एमसीक्यूज कर सकते हो, जितनी अच्छे से टेस्ट कर सकते हो वो करो। और ऑलरेडी हमारी क्लासेस भी गोइंग ऑन हो चुकी है, नहीं ज्वाइन किया है तो वो भी कर लो, क्योंकि क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, तो देर नहीं करना है। ठीक है, आप वो भी ज्वाइन करके अपने स्टडी कर सकते हो। दूसरी, बच्चे जो एस्टेट और बीपीएससी साथ में कर रहे हैं, तो मैं एक सिंपल सा बोलूँगा, अभी आयोग क्या करेगी ये कुछ नहीं पता है। तो अभी आप फिलहाल एस्टेट का तैयारी कीजिए, पूरा का पूरा ध्यान एस्टेट पर दीजिए। 15 तारीख के बाद अगर नोटिफिकेशन आ गया तो उसमें मेंशन होगा, अगर आपको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा तो आप उस समय से तैयारी करना। ठीक है, और अगर नहीं मौका दिया गया
तो भाई फिर ऐसे भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो अपना टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि आप एस्टेट पे फोकस करें। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना है। एंड डेफिनेटली अगर कोई क्वारीज होती है, मान लो रिगार्डिंग ऑफ कोर्सेज, अगर आपको थोड़ा डिटेल में अच्छे से पढ़ना है कि अकाउंट्स, बीएसटी, ईपीएस कौन सा किस तरह से पढ़ा जाए, कौन सी चीज़ें, तो ऑलरेडी हमने आपको ऑफिस का नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दिया हुआ है, जाके उन सब से आप क्वारीज से कर सकते हो, ठीक है। एंड अगेन हाईटेक नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है। पॉसिबिलिटीज़ अभी भी दोनों तरफ की है। पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्च में एग्जाम हो, पॉसिबिलिटीज़ है कि अगस्त में एग्जाम हो। सो थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा सा आराम से रखिए, देखते हैं फिर क्या होता है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं क्लासेस में, तब तक के लिए प्रॉपर स्टडी करो। आप सभी लोगों को राधे राधे।